अब यहाँ पे एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इनमें आगे, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इससे भी। टाइप्स ऑफ वुंड में क्या बताया, ओपन वुंड है। ओपन वुंड का मतलब क्या है, जो हमें नेक डाई से ऊपर से ही दिख रहे हैं कि वो ओपन है, दैट इज ओपन वुंड। अब जो वुंड है वो चिल्ला रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, पेन में हूं मैं, बट हमें नहीं दिख रहा है कि ऊपर से वुंड है, तो वो क्लोज वुंड है। या ऐसा हो भी सकता है, ऐसा मत मानना, हीमोटोमा हमें नेक डाई से दिखता है, बट उसमें जो स्किन है वो इंटेक्ट ही है। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को एक्सीडेंट के टाइम पे इंजरी हो जाती है हाथ पे या पैर पे, तो उसमें पूरी सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लामेशन फ्लूइड जो होता है उसके अंदर वो ब्लड होता है। सिंपल इन्फ्लामेशन नहीं होता, वो ब्लड का होता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और वो ब्लड निकल करके पूरा हाथ पे ऐसे आ जाता है और वो टाइट लगता है छूने में। ठीक है, उसका तरीका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। उसका एक तरीका तो ये है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे करके उसको मैक्रोफेज भेज करके जो भी डेब्रिस है, जो ब्लड बाहर निकला है, उसको वो अपने आप ही धीरे धीरे रिमूव कर देगी। आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा है और सीवियर है, तो निडल से पंचर करके भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। आपको लगता है कि सर उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, निडल से बाहर भी निकाला जा सकता है। आपको लगता है कि फ्लूइड कम ही है लेकिन इन्फेक्शन हो गया, तो सिंपल एंटीबायोटिक उसके लिए आप दे सकते हैं। ठंडे पानी से भी उसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में लगा दे तो ठीक है। चलिए, अब ये इंसिजन क्या होगा, सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर्जिकल जो इंसिजन की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब ये लेसरेशन क्या होता है और एब्रेजन क्या होता है। एब्रेजन में सुपरफिशियल सरफेस का ये पार्ट है, सुपरफिशियल सरफेस से ये अगर अलग हो जाता है तो दैट इज एब्रेजन। एपिडर्मिस वाला पोर्शन है या डर्मिस वाला पोर्शन है वो ऐसे टीयर आउट होकर के बाहर निकल गया, ठीक है, दैट इज एब्रेजन। लेसरेशन में वो काफी डीप तक गया है, ठीक है। इरेगुलर एजिज हैं, एजिज जो है उसकी वुंड की वो इरेगुलर है। क्यों बोल रहा हूं मैं इरेगुलर, अगर ये स्किन है आपकी और आपने ये यहां से गया, ये काट देते हैं इसको, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा सा बन रहा है कटने के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, लेसरेशन बोलेंगे या अब्रेजन बोलेंगे। लैसरेशन। लेसरेशन, अब्रेजन क्या होता है, अब्रेजन में तो ये वाला पार्ट है, ये वाला उठ करके टीयर आउट हो जाएगा, बिल्कुल बाहर ही चला जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलो ये तो आंसर आपने सही दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इसको लेसरेशन बोलोगे या क्या आप इसको इंसिजन बोलोगे। लैसरेशन। डेस्टिनेशन। लेसरेशन बोलेंगे, क्योंकि सर्जिकल में कोई ऐसा नकली डॉक्टर होगा तो वो तो ऐसे बना देगा इरेगुलर एजिज, लेकिन जो जेन्युइन होगा जिसने सच में काम किया है तो वो तो पूरा जब कट मारेगा बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा आपको, ऐसे नहीं घुमा घुमा के कोई कट करता है। ये क्या है, ये इंसिजन है, और ये क्या है, ये लेसरेशन लैसरेशन। है। और एब्रेजन मैंने आपको बता ही दिया है। एक आपका यहाँ पे दिया नहीं होगा, एक होता है अवल्शन। अवल्शन क्या होता है, कोई बताएगा। दे रहा है सर नीचे। रिमूवल। दे रहा है रूट के नीचे। बाजू में पड़ता है। अब्रेजन का ही एक थोड़ा डीप पार्ट है, आप ये समझ लीजिए, सुपरफिशियली जा रहा है अब्रेजन में, अवल्शन में क्या होगा और ज्यादा डीपली वो पूरा रिमूव हो जाएगा आपका, और थोड़ा डीप हो जाएगा वो, लेकिन उतना डीप नहीं होता जितना लेसरेशन है, वो पूरा पार्ट टीयर आउट ही हो जाएगा। ये लगा लीजिए अब्रेजन से, अब्रेजन तो होता है सुपरफिशियली, अवल्शन होता है और थोड़ा गहराई से, ठीक है। कुछ पिक्चर्स मैंने लगाए हुए हैं वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। अब एक होता है पंचर वुंड्स। पंचर वुंड क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। पंचर किस में लगाते हैं, टायर में लगाते हैं पंचर। यस सर। क्या गुब्बारे जो होते हैं उसमें पंचर लगाते हैं, लगाते सुई हैं। मारते हैं तो ऐसे फूफ की आवाज आती है ना उसमें से, बैलून में से। पंचर बोलते हैं ना, पंचर कर दिया तूने यार, बैलून को पंचर कर दिया या टायर को पंचर कर दिया। ये थोड़ा ना बोलते हैं कि कोई कील थी रास्ते में उसने पेनिट्रेट कर दिया, वो बोलते हैं पंचर कर दिया उसने, पंचर लगा रहे हैं। मतलब बहुत ही स्मॉल होल, बहुत ही छोटी सी टाइनी ऑब्जेक्ट, शार्प टाइनी ऑब्जेक्ट जो अंदर चला जाता है, वी कॉल इट पंचर। ठीक है, बैलून के अंदर भी अगर कोई निडल डाल रहे हैं तो बेसिकली अगर निडल से बहुत ही एक शार्प ऑब्जेक्ट से, छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज सीधा ऐसे जा रही है तो उसको क्या बोले हैं, पंचर उसको बोल देते हैं। और पेनिट्रेट करना किसको बोलेंगे, सर फॉर एंट्री और एग्जाम्पल ये एग्जिट नाइफ है, पॉइंट होना चाहिए। तो परफोरेटेड वुंड किसको बोलेंगे फिर। अगर पेनिट्रेट वाला आप बोल रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आर पार हो जाना चाहिए, वही बोल रहे हैं ना, यहां से किसी ने एरो दिया कि यहां से भी दिख रहा है और यहां से भी दिख रहा है, आर पार हो गया है वो, उसको हम परफोरेटेड वुंड में मानते हैं, ठीक है।
वो परफोरेटेड वुंड हो जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं हुआ शायद परफोरेटेड, बट वो परफोरेटेड वुंड में आ जाएगा। ठीक, अब बताओ किसी ने पेनिट्रेट कर दिया नाइफ के साथ, ऐसे नाइफ है मतलब थोड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लीवर पे चला गया सीधा, इसने ये पेनिट्रेट करना हुआ, थोड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लार्ज ब्लंट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे नीडल से अगर कर देंगे तो क्या, वो पंचर करना हो पंचर। जाएगा। आप कई बार जाते होंगे फिजियोथेरेपी करवाने के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मसल स्प्रेन हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का, तो उसके लिए कुछ लोग, मुझे नहीं पता आप में से एक तो गया ही होगा, चलो मान लेता हूँ, या आपके परिवार में से कोई गया होगा, तो वहां पे वो जब जाते हैं ना, निडल लगा देते हैं उसमें, तो उसको क्या बोल देते हैं, एक्वापेंसर। एक्यूपंचर बोल देते हैं उसको। ठीक है, वैसे थोड़ा सा अलग होता है, बट चलो कोई बात नहीं, आप समझने के लिए ऐसे यूज कर लो। एक्यूपंचर में क्या चाकू से मारते हैं क्या आपको, नो सर। नीडल ही लगाते हैं ना वहां पे। हम्म, तो जब नीडल की बात कर रहे हैं, स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वी विल कॉल इट पंचर। नाइफ से बात कर रहे हैं तो ये तो पेनिट्रेटिंग। फिर मर के आओगे वहां पे, नाइफ से एक्यूपंचर कराओगे तो। ठीक है, समझ गए ना, मतलब पेनिट्रेटिंग वुंड किसमें बोल सकते हैं, जैसे नाइफ है उसमें पेनिट्रेटिंग बोल सकते हैं। अवल्शन, हाँ इसमें दिया होता है वैसे, अवल्शन जो है वो अब्रेजन का एक पार्ट है, थोड़ा गहराई में है ज्यादा। ठीक है साहब, चलिए अब यहाँ पे ये देखो, ये सारा अगर उंगली ही काट दी है, वी कॉल इट एम्पुटेशन। एम्पुटेशन। एम्प्यूटी कर दिया, एम्प्यूट का मतलब क्या हुआ, पूरा काट ही दिया, हमें कुछ नहीं मतलब है उससे, जो भी पार्ट है खराब है काटो इसको। ठीक है, स्नेक ने काट लिया यहाँ पे पट्टी, सारा जहर होगा, काट दो इसको, दैट इज एम्पुटेशन। उंगली में काट दो इसको, दैट इज एम्पुटेशन। ये तो सबसे सिंपल है। अब अवल्सन पे जाने से पहले आप देखो अब्रेजन। अब्रेजन में ये देखो, ये थोड़ा सुपरफिशियल है, ठीक है, इसके अंदर ये गहरा ज्यादा है, ये सुपरफिशियल ज्यादा था, और ये थोड़ा गहरा ज्यादा है, कौन, अवल्शन। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं क्रश इंजरी की। क्रश इंजरी में आपको ऊपर वाली जो स्किन है उसमें कोई दिख रहा है कि ये कट गई है, एजेज इसकी दूर हो गई है ऐसे करके, ये देखो इसमें स्किन हट गई है, इसमें भी स्किन हट गई है, इसमें आपको दिख रहा है कि स्किन तो इंटैक्ट ही है ना पूरी ऊपर से। यस सर। क्रश इंजरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर लगा लगा लीजिए, प्रेशर की वजह से है या क्रश होने की वजह से ये इंजरी है, हम इसको कॉन्ट्यूशन बोल देते हैं यूजुअली। कॉन्ट्यूशन में क्या है, मतलब हैमर आपको किसी ने मार दिया, किसी ने आपको थंब से ऐसे मार दिया, तो ऊपर से आपको दर्द नहीं हो रहा, बोलते नहीं अंदर से दर्द होता है, बाहर से दर्द नहीं होता है, जब पुलिस वाले मारते हैं तो अंदर से दर्द होता है, तो ये समझ लो ये अंदर से दर्द हो रहा है, बाहर से स्किन क्या है, इंटैक्ट है इसकी। ठीक है, अब ये देखो, ये पंचर वाला पार्ट आ गया आपका, तो पंचर किससे लगा रहा है, वो निडल से लगा रहा है कि नाइफ से लगा रहा है, निडल। एल से लगा रहा है। निडल से लगा रहा है। ठीक है, जो अब देखो ये पंचर वाला पार्ट हो सकता है कि आर पार भी हो जाए, हो सकता है आर पार भी हो जाए, लेकिन उस अगर वो पंचर जो निडल है ना, अगर वो आर पार होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्री एंड परफोरेटिंग। एग्जिट पॉइंट हैं उसके, तो वी कॉल इट परफोरेटेड वुंड। ठीक है, क्योंकि परफोरेशन हो गया, पूरा परफोरेटेड है, एंट्री पॉइंट भी है और उसका एक एग्जिट पॉइंट भी है। और नीडल अगर सिर्फ यहां तक जाती है और यहां तक रह जाती है और स्किन के अंदर ही है वो, वी विल कॉल इट पंचर। पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग। सॉरी पंचर्ड वुंड। पंचर। तो आपने देखा होगा कई बार लकड़ियां वकड़ियां उठाते हैं आप, वो उसको हम हमारी उसमें लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं धांस होती है वो, क्या, चलो याद नहीं कर रहा हूँ, धांस मतलब समझो लकड़ी को हाथ लगाते हैं ना, वुड को, व्हेन यू टच द वुड, तो उससे कई बार है ना, खास करके जो नया वुड होता है जो बन रहा होता है, तो उसको आप ऐसे पकड़ते हैं ना, तो अंदर चला जाता है वो, और फिर वहां से सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन बन जाती है। तो बेसिकली वो जो अंदर गया हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको पेनिट्रेटिंग बोल सकते हैं, बट उसको हम परफोरेटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आर बार नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं, ये आपको दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि यार ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इंसाइज्ड वुंड जो है, क्या बोलना चाह रहा है, इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, और मिनिमल टिश्यू लॉस होगा, क्योंकि इसकी एजिज जो क्या है, रेगुलर एजिज हैं। जब हम इंसिजन देते हैं तो ये स्किन है, इसमें इंसिजन के बाद बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, रेगुलर एजिज है इसकी। लेसरेटेड वुंड में क्या होगा, टेयरिंग होगी, इरेगुलर या फिर जैग्ड एजिज इसको बोल देते हैं। लिमिटेड टिश्यू लॉस इसमें होगा, लॉस तो होगा उससे ज्यादा होगा, बट लिमिटेड ही होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया। पेनिट्रेटिंग वुंड में क्या बोलना चाह रहा है, डीप वुंड कनेक्टिंग टू इंटरनल कैविटीज। स्टैब वाउंड, स्टैब स्टैब किससे करते हैं, स्टैब यूजुअली नाइफ से करते हैं स्टैब। ठीक, परफोरेटिंग वुंड क्या होगा, हैव बोथ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, परफोरेटिंग वुंड बोलेंगे। ठीक है, पंचर वुड किसको बोलेंगे, स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि नीडल हुआ, वी कॉल इट
पंचर वुंड, टायर पंचर हो जाएगा, बैलन पंचर हो गया, या फिर नीडल चले गए अंदर वो भी पंचर हो गया, तो थोड़ा उससे ध्यान रख लेना, नीडल से होता है वो। गन शॉट वुंड भी हो सकता है, डैमेज फ्रॉम फायर आर्म्स, यानी गोली मार दिया किसी ने। अब डिपेंड करता है कि गोली की वेलोसिटी क्या थी, किस एंगल से जाके लगी है, किस पार्ट में लगी है, कितना गहरा गया है, अंदर की तरफ गया है या साइड में ऐसे छू के, ये बाइसेप थी मेरी, यहाँ से गया और फिर पीछे से निकल गया। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेज के ऊपर कि गन शॉट ने कैसे इफेक्ट दिखाया बॉडी के ऊपर। लेकिन यूजुअली गन शॉट वुंड को गन शॉट वुंड बोल देते हैं। अब्रेजन, सुपरफिशियल स्किन डैमेज, अवल्शन, सीवियर टीयरिंग अवे ऑफ स्किन, यानी सुपरफिशियल स्किन का डैमेज है वो निकल जाती है तो वी कॉल इट अब्रेजन, और ज्यादा है तो वी कॉल इट अवल्शन। अब देखो यार, आप लोगों को इनके डिफरेंस पता होना चाहिए, और डिफरेंस पूछ लेंगे बोल देंगे कि भाई सुपरफिशियल है तो क्या उसको लेसरेशन बोलेंगे, इंसिजन बोलेंगे, अब्रेजन बोलेंगे, अवल्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सुपरफिशियल है, Abrasion. अब्रेजन बोलेंगे। तो Abrasion. ये चीजें है ना, आपको पता होनी चाहिए। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा बस ध्यान से सुन ही लेते, क्योंकि इन चीजों को ऐसा नहीं होता कि बार बार रिवाइज करनी होती है। आपने अभी यहाँ पे ध्यान लगा करके पूरा सुन लिया तो वो याद ही हो गया बस, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें याद करना पड़ेगा अलग से। साथ के साथ यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, इन्फेक्टेड या सेप्टिक वुंड भी हम बोल देते हैं, कंटेमिनेटेड वुंड। अब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपका डैमेज इतना बढ़ता जा रहा है कि स्किन ही ह्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इन्फेक्शन इतना ज्यादा था, तो वो किस में आ जाएगा? वो ओपन वुंड के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है साहब। ए वुंड विद इरेगुलर टोर्न एजेस इज टर्म्ड एज Lacerated. 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 लैसेरेटेड वुंड कोज्ड बाय अ नीडल्स कम्स अंडर पंचर। Puncture. पंचर। पंचर वुंड। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिटरली, मतलब क्लोज वुंड की बात कर ले, देयर विल बी नो ब्रेक इन द स्किन, स्किन में ब्रेक होगा क्या? उसकी कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक नहीं होगा, तो डीपर टिश्यू ही डैमेज हो गया, क्योंकि स्किन में तो ब्रेक हो नहीं रहा है, तो डीपर टिश्यू आर डैमेज्ड। अब कॉन्ट्यूशन में हम क्या बोल रहे थे? इट इज आल्सो नोन एज ए ब्रूज इज एन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट ब्लो, डायरेक्ट ब्लो दिया किसी ने, और इंपैक्ट दैट कॉजेज ब्लीडिंग अंडर द स्किन विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है, तब से वही बात कर रहे हैं, हैमर मार दिया किसी ने, पंच मार दिया ऐसे करके, अब कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, जब पुलिस वाले लठ मारते हैं तो क्या होता है? शार्प ऑब्जेक्ट थोड़ी होते हैं वो, अंदर दर्द होता है, बाहर नहीं दर्द होता, स्किन वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लासिफाइड बाय सीवियरिटी, अब फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी और थर्ड। अब ज्यादा उसमें पुलिस में मत खो जाना कभी, इसमें सेकंड थर्ड डिग्री ढूंढने लग जाओ, ये सीधा बात कर रहे हैं अपन कॉन्ट्यूशन की। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? इतना तेज लगा है आपको, इतना क्रैश हुआ है, प्रेशर इतना पड़ा है आपके ऊपर कि स्किन तो इंटैक्ट है, बट उसके नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें माइनर इंजरी हुई है। ठीक है, माइनर कैपिलरी रप्चर्स हुई हैं बेसिकली। सेकंड डिग्री कंडीशन में क्या हो सकता है? लार्जर वेसल रप्चर विद हीमेटोमा, अगर लार्ज जो ब्लड वेसल हैं अगर वो रप्चर होंगी तो काफी सारा ब्लड निकल करके बाहर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सेकेंड डिग्री कंडीशन बोलते हैं, जिसमें हीमेटोमा देखने को मिलेगा। और थर्ड डिग्री में तो इतना खतरनाक हो जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू की सारी ब्लड सप्लाई ही कट हो जाएंगी, तो नेक्रोसिस हो सकता है, वहां पे गैंग्रीनस टिश्यू भी बन सकता है, इट विल लीड टू गैंग्रीन। तो बेसिकली डिस्कस तो हम पहले ही कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं, बट ठीक है एक बार यहां पे बता दिया। एक थोड़ा नोट ये ध्यान रखना आप, परपुरा और इकाइमोसिस में क्या रहता है? इट रेफर्स टू द स्किन डिस्कलरेशन स्पॉट्स बिटवीन 2 to 10 mm ये रहते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, नाम से तो लग रहा है परपुरा, बोलते क्यों परपुरा उसको? ठीक है, पर्पल कलर होता है इनका, ठीक है, ब्लू स्टेन, थोड़ा पर्पल पर्पल जैसा दिखाई देते हैं, कॉन्ट्यूशन की वजह से ही होता है। ये परपुरा का साइज क्या होता है? 2 to 10 मिलीमीटर रहता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्यूशन की वजह से इकाइमोसिस भी हो जाता है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ जगह पे हो जाता है, एक्चुअली किसी बुक में सिर्फ परपुरा ही मिलेगा आपको, कोई बुक बोलेगी कि इकाइमोसिस होता है, बट दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना मार कितनी जोर से पड़ी है। ठीक है, अगर थोड़ा कम है तो परपुरा बोल देंगे क्योंकि इसका साइज छोटा है, 2 to 10 mm है। अगर ज्यादा साइज है तो इसको इकाइमोसिस बोल देंगे, और दैट इज 1 सेंटीमीटर इन साइज। तो छोटा कौन सा है? परपूरा। ठीक है, परपूरा है साइज में जो है वो थोड़ा कम है। कितने मिलीमीटर साइज है उसका? 2 to 10। 2 to 10। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया था, मैंने पीछे कर दिया क्या? इकाइमोसिस का 1 सेंटीमीटर साइज है। ठीक है, देखो रेड कलर से बनाया भी इसलिए कि ज्यादा बड़ा साइज है इसका, बहुत मार पड़ी है इसको, ब्लड दिख रहा है। चलो, इन कॉन्ट्यूशंस, अब ये देखो सही है कि गलत है बताना। इंजरी इज सुपरफिशियल, सही है क्या ये? यस सर। इंजरी सुपरफिशियल होती है कॉन्ट्यूशन में? नो।
वो अंदर होता है। सुपरफिशियल तो स्किन पे ही हो जाती है ना फिर। नो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि डीप टिश्यू डैमेज होता है उसके अंदर। चलो मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। डीपर टिश्यूज आर डैमेज, नो ब्रेक इन द स्किन। अगर स्किन ब्रेक ही नहीं हुई है तो ऑब्वियसली डीपर टिश्यू हुए ना फिर इसमें। डीप टिश्यूज आर डैमेज, क्लोज्ड वुंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज्ड वुंड में क्या टाइप पढ़ा था हमने? कॉन्टिशन पढ़ा था। अब कॉन्टिशन की बात कर रहे हैं तो इट इज ए क्लोज्ड वुंड, तो देयर विल बी नो ब्रेक इन द स्किन एंड द डीपर टिश्यूज आर डैमेज। चलो फिर से आता हूं। इंजरी क्या सुपरफिशियल रहेगी क्या? नो सर। नहीं रहेगी। नो गैप इज देयर इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ टिश्यू सरफेस। ये बात सही है क्या? Yes, sir. टिश्यू सरफेस, ये टिश्यू की अगर ये मैं सरफेस वर्ड काट दूं इसमें से तो ये लाइन सही है? No, sir. तो गलत हो जाएगा। आप कौन सी टिश्यू की बात कर रहे हैं? आधी अधूरी नॉलेज है वो तो। सुपरफिशियल टिश्यू की बात कर रहे हो कि डीप टिश्यू की बात कर रहे हो, वो तो बताना पड़ेगा ना इनको। तो यहां पे क्या बोल दिया इन्होंने? सरफेस टिश्यू बोल दिया, नो गैप। हाँ, सरफेस टिश्यू में कोई गैप ही नहीं होता है, कंटिन्यूटी बरकरार होती है स्किन की। बिल्कुल सही बात है ये। एनारोबिक इन्फेक्शन इज कॉमन। भाई एक बात बताओ, एनारोबिक इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा इसमें? कोई बाहर से आपका ब्रेक हुई है क्या स्किन? देखो मैं इसलिए हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चन आ जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसे भी घुमा कुछ भी दे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। क्या एनारोबिक इन्फेक्शन कॉमन होगा क्या कॉन्ट्यूशंस में? No, sir. नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्किन ब्रेक नहीं, हाउ टू एंटर द फैक्ट्री। यस, स्किन ही ब्रेक नहीं हुई है, देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इन्फेक्शन जाएगा कैसे अंदर? जा ही नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब, और नन ऑफ द अबव तो हमने एक ऑप्शन ले ही लिया है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है।